नमस्कार दोस्तों। कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपको खुद को संभालना मुश्किल हो रहा हो। कभी ऐसा हुआ हो कि आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, आपका दिल और दिमाग के बीच में एक अजीब तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है। आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। बिल्कुल ही ओवर थिंकिंग के दौर से गुजर रहे हैं। हुआ है ऐसा? अगर नहीं हुआ तो होने वाला है कभी ना कभी। तो ऐसा होता है कि पता है, एक जनरली मैंने एक कोट सुना था, मुझे नहीं पता वो किसका था, मतलब बस मैंने सुना था ऐसे ही, कहीं सुना था, ध्यान नहीं कहाँ सुना था। तो उसमें कह रहे थे कि सबसे बड़ी लड़ाई कब कौन सी होती है, जब आपका दिल आपके दिमाग को मारता है। अधिकतर टाइम यही होता है, दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल ही जीतता है। हम लोग ठहरे आज की जनरेशन, जेन जी जनरेशन, तो वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा दिमाग को जिताने की। पर अच्छा भी क्या है, मुझे लगता है कि इस फाइट में कि हम दोनों को न्यूट्रल रख सकते हैं। मतलब न्यूट्रल तो नहीं रख सकते, मतलब दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। जैसे मोस्टली दिमाग और दिल की लड़ाई कब होती है, जब दिमाग कुछ और चाहता है और दिल कुछ और चाहता है। ऐसा होता है। तो क्यों ना कभी दिल की भी डिमांड पूरी की जाए। और होता ऐसा है कि अक्सर करके चीज़ें बीच में आ जाती हैं। मतलब जैसे आप सोचते हैं कुछ भी कि चलो ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ डिमांड की आपके हर्ट ने कि हाँ चलो यहाँ घूमने चलते हैं, दिमाग बीच में आ जाता है, नहीं यार एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ऐसा होगा और ये वो। कई बार ये होता है कि मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको नॉर्मल बिहेव करना चाहिए अपने साथ में। ये सब बिहेव करके आप अपने आप को एक अलग बनाना चाहते हैं, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता है। जैसे मान के चलिए कि किसी भी चीज़ काम को करने का, जैसे किसी भी लड़के की एक क्रिकेट पैसन है और वो किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उसका दिल आ रहा है कि उसे क्रिकेट खेलनी चाहिए, दिमाग कहता है नहीं पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी। तो क्या आपको लगता है कि उसका दिमाग पढ़ाई में लगेगा? दिल और दिमाग हम कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू। अच्छा यही है कि उसे सिक्का बना रहने दें। और अगर आप सोचते हैं कि हमेशा ये पागलपंतियाँ क्यों होती हैं, आपने कभी खुद को अगर अपनी नज़रों में नहीं गिराया और कभी आप दूसरों की नज़रों में नहीं गिरे हैं और कभी आपने गलतियाँ नहीं की हैं, तो सचमुच लगता है कि शायद आपकी ज़िंदगी में आपने इतना कुछ बड़ा नहीं किया है। क्योंकि जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं खुद को गिराने के, उठाने के, चढ़ाने के, वो सब नॉर्मल रहते हैं। ऐसा सबको लगता है कि इसकी आदत ख़राब है, ये है। अगर वो एक ऐसे कुछ करके था कि आदमी जब खुद से ही खुद की नज़रों में नहीं गिरा, तो वो आदमी क्या, कई बार गिरना ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा होता है कि हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैटर करती है, लेकिन कुछ मैटर्स में मैं ये नहीं कहता कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट को छोड़ दीजिए। पर कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वास्तविकता में बस आपको बिना सोचे चल जाना चाहिए। वहाँ नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा कि ये हो गया तो वो हो गया तो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सोचने पे आप उस रास्ते की खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा, पर शायद जो भी कहा मुझे लगा शायद थोड़ा अच्छा कहा होगा। धन्यवाद।